तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। तो आज कल हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने कंप्यूटर की जो 4 टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हार्डवेयर पढ़ेंगे। हमने मेमोरी कंप्लीट कर लिया था, इनपुट कंप्लीट कर लिया था, आउटपुट कंप्लीट कर लिया था और जो कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज थी वो सभी कंप्लीट कर ली थी हमने। आज हम और सॉफ्टवेयर हमने क्या किया था, सॉफ्टवेयर आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे और जो कुछ की हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो उनको पढ़ेंगे और नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क के बारे में जिसमें आपका लैन वैन सभी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी के नाम पे, नेक्स्ट लेवल क्लासेस के नाम पे, तो आपको वहीं मिल जाएगी चतुश्रेणी एग्ज़ाम के लिए। उसमें से आपके 5 क्वेश्चन 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% 5 के 5 क्वेश्चन से निकलेंगे। और इसके सबूत में आपको जैसे आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद में मैं बताऊँगा कि हाँ देखिए 100% मैंने जहाँ से बताया वहाँ से आपका क्वेश्चन आया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास। चलिए हमारी क्लास है, हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर। क्या पढ़ रहे हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर द्वारा उपयोग में किए जाने वाले उपकरण को आसानी से छुआ जा सकता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एक भौतिक उपकरण है जो सॉफ्टवेयर को चलाने की अनुमति देता है ना। पढ़ते हैं आगे। देखिए उदाहरण कौन कौन से हैं उसके। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, कंट्रोल यूनिट, चिप, कैबिनेट, सेमीकंडक्टर, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, स्कैनर, ओएमआर, बीसीआर, टच पैड, एमसीआर, सीडी रोम, ये सभी क्या है उसके उदाहरण हैं। देखिए क्रिटिकल डिवाइस, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए इसके पार्ट होते हैं। आपके जो पोर्ट का उपयोग कंप्यूटर सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सीरियल पोर्ट मॉडेम और माउस को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। 9 होल होते हैं, कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। पैरेलल पोर्ट प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने के लिए प्रिंटर पोर्ट कहते हैं इसको। पैरेलल पोर्ट क्या कहते हैं? प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। कंप्यूटर केस के पीछे प्रिंटर पोर्ट उपलब्ध होता है। FS2 अथवा पर्सनल पोर्ट कहते हैं इसे। माउस और कीबोर्ड जोड़ने के लिए उपयोगी माउस पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है और पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। अगला देखते हैं आप यहाँ से USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी ये याद रख लेना आपको, इंपॉर्टेंट ये आपसे ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। और इसका ये भी पूछ सकता है कि प्लग एंड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल कैमरा, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका USB का यूज किया जाता है। जैसे वो आपको देखा है ना, USB ऐसे होती है, इसकी लगी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये आगे देखते हैं HDMI, इसका भी उपयोगी ये होता है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। डिजिटल टेलीविज़न और प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए HDMI टाइप ए कैरेक्टर और 19 पिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डोमिनेटर होता है। कंप्यूटर की और टेलीफोन केबल लाइन को ट्रांसमिट करता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। सीरियल पोर्ट से जुड़ा होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। कौन सा करता है? आपका मॉडेम। आगे देखते हैं। अब देखिए आपका सॉफ्टवेयर क्या आ जाएगा। आपका अगला टॉपिक हमारा आएगा सॉफ्टवेयर। क्या आ गया? सॉफ्टवेयर ज़्यादा नहीं है, इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कठिन लगेंगे। जैसे कुछ टॉपिक है जो कठिन लगेंगे आपको, वरना पूरा जो टॉपिक है ना बहुत ईजिली ये टॉपिक है। पढ़ते हैं हम सॉफ्टवेयर को। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम उन प्रोग्राम या संग्रह जो हार्डवेयर को अपना काम करते हैं। मुख्य उद्देश्य डाटा सूचना को बदलना होता है। इसकी जो प्रमुख टर्म है या अवधियाँ हैं उनमें से आपको याद रखना है इंस्टॉलेशंस। कौन सा याद रखना है? इंस्टॉलेशन, जिसमें भंडारण में सॉफ्टवेयर को बचाने की प्रक्रिया। अनइंस्टॉलेशन में आपका सॉफ्टवेयर को हटाने की प्रक्रिया आ जाएगी। बग क्या होता है? बग होता है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम का एक त्रुटि जिसके कारण गलतियों का परिणाम आता है। क्या आता है? गलतियों का परिणाम आता है। और डिबगिंग क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि को खोजने और हटाने की प्रक्रिया आपकी डिबगिंग कहलाती है। डिबगर क्या होता है? निर्देशों का वह सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखना है आपको। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सामान्य प्रयोजन के अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन के अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम। वेब ब्राउज़र, एक्सेल शीट्स, पावरपॉइंट, टेली-40 एडिटर, ग्राफिक्स, इंटरनेट और एक्सप्लोरर मीडिया। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के काम काज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, यूटिलिटीज़, डिवाइस, ड्राइवर सिस्टम आदि उपयोगी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये याद रखना आपको ये याद रखना है। एक कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए नोट, कंप्यूटर को बूट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। विंडोज़ OS में आने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन को विंडो मैसेजर कहा जाता है। अगला देखिए
इसके उदाहरण MS DOS, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्ता, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड मिनट, अबस्टू और MDOS। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। CUI की फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, नॉन यूजर फ्रेंडली और नॉन ग्राफिक्स इंटरफेस है, MS DOS। GUI क्या है? इसकी फुल फॉर्म में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आविष्कार 1981 में जेरोक्स कंपनी द्वारा। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे GUI विंडो, आइकन और मेन्यू पर आधारित है। विंडो XP उदाहरण इसके MS DOS, मैकिन्टोश, एंड्रॉयड और iOS 2। सबसे लोकप्रिय है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को संदर्भित करता है। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी द्वारा किया गया था। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। CLS कमांड उपयोग MS DOS में स्क्रीन को साफ करने के लिए किया जाता है। देखिए MS विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर विकसित की जाती है। मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके वर्जन आपको सिर्फ याद रखना है कि विंडो 11 कब आया था? आपका 24 जून 2021 को आया था, याद रख लेना ये। और विंडो 95 और विंडोज़ 2007 एक सिंगल यूजर इंटरफेस था। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, इसमें पूरे प्रकार है, आपको याद रखना है सिर्फ यहीं से। आपका जो विंडो 7 था 2009 में रिलीज हुआ, विंडो 8 था 2012 में, विंडो 10 2015 में और 2011 विंडो 11 हुआ था आपका 2021 में। ये हो गया आपका नवीनतम। क्या हो गया? नवीनतम जो विंडो है ना, नवीनतम विंडो कौन सा है आपका? 11 वाला है। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है आपके। बढ़ते हैं आगे। देखिए, लिनक्स क्या होता है? लिनक्स है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, जिसे 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। सी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? सी भाषा में। कमांड लाइन और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस दोनों प्रकार प्रदान करता है। एक मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, कर्नेल वायरस, मेलवेयर, स्लो डाउन और केस से छुटकारा पाना चाहते थे और लिनक्स में एक आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको ये याद रखना है आपको। पेंगुइन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर है। और तो इम्पोर्टेंट ये यूनिक्स है। 1969 में केन थॉमसन और डेलिस रिजी ने ओसाना में डगलस में कंपनी के द्वारा NTN बेल लैब में विकसित किया गया था। ये याद नहीं रखना आपको, इन पे याद रखना है आपको ये। और यूनिक्स की फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सोर्स है, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग है। इसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1973 में इसे सी लैंग्वेज में लिखा गया। पहले किस में था आपका? असेंबली में। फिर बाद में इसे चेंज करके किस में लिखा गया? सी लैंग्वेज में। यूनिक्स में आई नोड होता है, जिसका मतलब होता है इंडेक्स नोड होता है। और यूनिक्स में एक प्रोसेस प्रक्रिया एक रनिंग प्रोग्राम के रूप में होता है। बढ़ते हैं आगे। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये 2001 में एप्पल द्वारा विकसित किया गया था। और इसके अलावा तो याद नहीं रखना, ये याद रखना है आपको। आउटू क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें गूगल मोबाइल ओएस का मालिक है। गूगल क्या है? गूगल मोबाइल ओएस का मालिक है। बढ़ते हैं। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम। GNU नोट इनिक्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। रिचर्ड स्टॉलमैन 1983 में मैकिन्टोश एप्पल इंक द्वारा डिजाइन किया गया था। ये याद नहीं रखना आपको। ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मेमोरी प्रबंधन, हार्डवेयर प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, नेटवर्क आदि के जैसे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार याद रखने आपको ये याद रखनी है। भाषा अनुवाद के आगे बढ़ते हैं। भाषा अनुवादक के प्रकार होते हैं। असेंबलर, इसमें आपको याद रखना कि असेंबली भाषा मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। कंपाइलर में उच्च स्थानीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए तार्किक त्रुटियों को पहचान कर कंपाइलर द्वारा त्रुटि को, ये याद रखना है आपको सिर्फ। अभी देखिए आगे, ये सिर्फ डेटा क्लीनअप याद रखना है आपको कि अवांछित प्रोग्राम में फाइलों को हटाने के लिए डेटा क्लीनअप का प्रयोग किया जाता है। बैकअप के लिए एक पूर्ण बैकअप में कंप्यूटर पर अनेक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल को एक प्रति होती है। डिस्क ड्राइव में इंटरफेस प्रदान करके कंप्यूटर को हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा MS ऑफिस। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है 100%। 2 क्वेश्चन आपके वैसे यहीं से आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। तो देखते हैं। देखिए, MS ऑफिस है जो ओरिजोनटल मार्केट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1989 में मैकिन्टोश के लिए पेश किया। इसके बाद 1990 में विंडोज़ के लिए पेश किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में संस्थापक थे पॉल एलन और बिल गेट्स।
देखिए आगे बढ़ते हैं, ये है यहाँ से इम्पोर्टेंट है। MS ऑफिस का एक हिस्सा है, कौन सा? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पत्र, निमंत्रण, रिपोर्ट जैसे पैसे और दस्तावेज बनाने के, संपादित करने के, सजने के लिए उपयुक्त है। डिफ़ॉल्ट के रूप में MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन .dx, याद रखना है आपको, क्या आएगा? .dox, ये आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से भी MS वर्ड में चलाने वाले WinWord EX कमांड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? WinWord X का कमांड किया जाता है। आगे देखते हैं, MS वर्ड के घटकों ने टाइटल बार वर्ड विंडो के ऊपर स्थित होता है। मेन्यू बार विंडो के कम करते चुने हुए विकल्पों को दिखाता है। कमांड लिस्ट होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू बटन को दिखाता है। अगर आते हैं टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे स्थित होता है। ओपन न्यू फाइल्स को दिखाता है। स्क्रॉल बार, स्टेटस बार एक बार विंडो के नीचे होता है। क्यूक बार, इनके नाम पता रखने हैं आपको सिर्फ, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अंडो, पिछले निर्देश को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Z का यूज किया जाता है। का उपयोग इंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए किया जाता है। रेडो, अंतिम कमांड को दोहराने के लिए सेंट्रल Ctrl+Y और F4 का उपयोग इसके लिए किया जाता है आपका रेडो के लिए, अंतिम कमांड को दर्शाने के लिए, और पिछले निर्देश को दर्शाने के लिए आपका Ctrl+Y का प्रयोग, किसका? Ctrl+Y का, और Ctrl+Z का किसके लिए किया जाता है? आपका अंतिम कमांड को दोहराने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस है 100% लगता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, एक क्वेश्चन परमानेंटली आ सकता है। आगे देखते हैं, होम टैब में क्या होता है? क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट बॉक्स, पैराग्राफ, अलाइनमेंट से संबंधित टूल होते हैं सभी में। आगे देते हैं, इसमें कॉपी के लिए क्या करना, अभी क्या है? शॉर्टकट की है, क्या है? शॉर्टकट कीज़ है, देखना। कॉपी के लिए होती है Ctrl+C होता है। कमांड का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कट का Ctrl+X होता है, क्या होता है? Ctrl+X होता है पेस्ट के लिए। कॉपी कट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान पुलिस में आता भी है, किसमें आता है? राजस्थान पुलिस में। अगला देखिए, फॉर्मेट पेंटर, इसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फ़ॉन्ट ब्लॉक, इसको याद रखना है आपको। MS वर्ड में फ़ॉन्ट ब्लॉक बदलने के लिए Ctrl+Shift+F का प्रयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट डिज़ाइन का फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बदलने Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। और डिफ़ॉल्ट के रूप में फ़ॉन्ट का नाम कैलिब्री होता है, क्या होता है? कैलिब्री होता है। फ़ॉन्ट की अधिकतम आकार क्या होता है? न्यूनतम 1 अंक होता है। अधिकतम 1638, कितने होते हैं? 1638, और न्यूनतम कितने? 1। MS वर्ड ड्रॉप डाउन में लिस्ट फ़ॉन्ट की साइज़ न्यूनतम 8 और अधिकतम कितनी होती है? 72। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट का आकार कितना होता है? 11। 48 सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार है, जिसमें MS वर्ड में 2016 में फ़ॉन्ट आकार में ड्रॉप डाउन की उपयोग किया गया था। आगे देखते हैं, कुछ काम का नहीं है। ये यहाँ से गो फ़ॉन्ट, Ctrl+ और Ctrl+Shift+ ये वाला चिन्ह आपका कम वाला टेक्स्ट का आकार बदलने में, थिंका वाला, ये याद रखनी है आपको कि इसका कौन सा है। देखिए पैराग्राफ ब्लॉक क्या होता है? पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए इसमें कौन क्या करता है आपका? इसमें आता है आपका बुलेट नंबर, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंटिंग, घटाना, इंटेस्ट बढ़ाना, शेडिंग और पेज बॉर्डर। अलाइनमेंट, एक शब्द का इस्तेमाल लेफ्ट लाइन, राइट अलाइन, सेंटर लाइन, इनके लिए किया जाता है। देखिए फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज का फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को दर्शाती है। रिप्लेस, एक शब्द दूसरे शब्द को बदलने के लिए Ctrl+H का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं आपके एग्जाम में, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो बता रहा हूँ। देखिए MS एक्सेल MS ऑफिस का एक हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। स्प्रेडशीट, एक दस्तावेज जिसे अंकगणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा, 7 पंक्तियों और स्तंभों व्यवस्थित डेटा को जानकारी होती है। फिर आगे विस्तृत डेटा की एक बड़ी मात्रा में व्यक्त करने के लिए एक्सेल होता है। लेखांकन और बजट बनाने के लिए उपयोग, किसके लिए उपयोगी आपका? तो लेखांकन और बजट के लिए। देखिए एक्सेल में बनाई जाने वाली फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक कार्यपुस्तिका, वर्कशीट, दस्तावेज, चार्ट का संग्रह होता है। ये एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls अथवा .lx, ये होता है। पढ़ते हैं आगे, ये याद नहीं रखनी है आपको यहाँ आ जाना है नीचे कि वेसिकल सबसे पुराना स्प्रेडशीट है। और यहाँ ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं आपको कि वर्कशीट का पहला कॉलम क्या होता है? A1। वर्कशीट का अंतिम कॉलम होता है XFD। रो डिफ़ॉल्ट का लंबाई होती है 12.75 फीट। रो डिफ़ॉल्ट की लंबाई होती है 8.43 फीट। एक्सेल में दिखाया गया कैरेक्टर होता है 38,768। स्केल टू फिट, सेल की ऊंचाई को बदलने के लिए। और अरेंज, टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स डालने के लिए।
ऑटोफिल आसान सेल्स के समूह को जानकारी जोड़ने के लिए मदद करता है। ये यहाँ से MS एक्सेल में सेल बॉर्डर बनाने के लिए होम टैब फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाता है और एक्सेल वर्कशीट का नाम 31 अक्षरों तक हो सकता है। कितने अक्षरों तक? 31 अक्षरों तक हो सकता है। आगे देखते हैं MS एक्सेल का घटक। याद, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपका नोट। डिफ़ॉल्ट के रूप में संख्या का अलाइनमेंट एक्सेल के दाएं और टेक्स्ट का बाएं होता है। मर्ज क्या होता है? दो या दो से अधिक सेल को मर्ज करने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका। दो या दो से अधिक सेल को मर्ज करने के लिए उपयोग होता है। किसका? मर्ज का उपयोग है, सेल का, दो से अधिक सेलों का। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला यहीं से ये सेल को टैब में एरो में दबाकर और क्लिक करके सक्रिय किया जाता है। वर्तमान में चयनित सेल का पता बॉक्स में प्रदर्शित होता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आएगा, एक्सेल में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 10,48,576 होती है और स्तंभों की संख्या होती है 16,384। कितनी होती है? 16,384 होती है। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके चतुश्रेणी एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुश्रेणी एग्जाम के लिए। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस है। हर शिफ्ट में आपको 1 न 1 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमारी क्लास में से 100% बता रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले। देखिए, 2030 में जो पहला वर्कशीट आई थी उसमें 256 तो कॉलम थे और 65,536 पंक्तियाँ थी। अभी वर्तमान में कितने? 10,48,433 पंक्तियाँ और 16,384 क्या है? हमारे स्तंभ है। अगला देखिए, इसमें एक्सेल में पूर्व निर्धारित सूत्र में फंक्शन के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल जैसे सम, प्रोडक्ट, ये याद रखना है। इसमें से देखिए, ये पहला ये याद रखना है, जब भी सेल का चयन करते हैं ना तो पहले क्या लगाते हैं? बराबर, फिर फंक्शन कुछ भी लिखते हैं तो वो आ जाएगा और सेल एड्रेस बाद में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सम बराबर सम, फिर ये आपका B1 से लेकर B2, B3, B5, B6, B5 तक हो गया। ऐसे देखना है आपको। फिर देखिए नोट, किसी भी सेल में दर्ज के नंबर और फॉर्मूले को न्यूमरिक एंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमरिक एंट्री कहा जाता है। अंकगणित में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे शुरू में होता है सम, प्रोडक्ट, मोड, सब टोटल, SQRT, MBS, MID, एमएना, मिनट्स, मैक्स और काउंट, ये सभी होते हैं। हम पढ़े करेंगे सम, किसी संख्या के मान का योग गणना के लिए किया जाता है। जैसे सम A1 से लेकर A1, A2, A3, A4, A5। अब इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट वाला लेते हैं और लास्ट वाला लेते हैं और बीच में अनुपात लगा देते हैं। सेल में सम रखते हैं और नेम एरर को दिखाई देता है। देखिए, मैक्स में वही आ गया। मैक्स में क्या है? मैक्सिमम सबसे बड़ा और मिनिमम सबसे छोटा। एवरेज में 20 का, दोनों का बीच का, दोनों में 20 का भाग 2 में दिया, कितना हो गया? 10 आ गया। तो एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं MS पावर पॉइंट। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका। MS ऑफिस का भाग है, एक प्रकार का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है बिजनेस स्लाइड को तैयार करने के लिए। MS पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन होता है PPT अथवा PPT। इंपॉर्टेंट है यहाँ से। MS पावर पॉइंट फाइल को खोलने के लिए PowerPoint.ex का प्रयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए Ctrl+M का। इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा सही। आगे देखते हैं, एक पेज पर एक से ज़्यादा स्लाइड प्रिंट होती है। पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन से वेव्ड और MID फाइलें जोड़ी जा सकती है। कौन सी? वेव व .MID वाली फाइलें जोड़ी जा सकती है। आगे देखते हैं, शॉर्टकट कीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे और इनका तरीका मैं बता दूं। आपको क्या करना है? पहले तो आपको कंट्रोल तो सभी के साथ लगाना है। क्या लगाना है? कंट्रोल सभी के साथ लगाना है। और आप ये देखेंगे कि जो आपके हिंदी का जो शब्द बोल रखा है, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट है, अब न्यू को नई को आपके क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। तो एन से वो वहीं से शुरू होगा। देखिए, आपको अधिकतर वही देखना। पहले Ctrl+N, इस Ctrl का प्रयोग किया जाता है नई डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने के लिए। अब नई को क्या बोलते हैं? N बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। अब देखिए, मौजूदा फाइल को खोलने के लिए क्या बोलते हैं? ओपन। तो क्या आ गया? Ctrl+O। और Ctrl+S का नए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए S से सेव और S से ये हो गया। Ctrl+P डॉक्यूमेंट को प्रिंट, P से प्रिंट, P से ये हो गया। Ctrl+J लास्ट इंस्ट्रक्शन अंडो को हटाने के लिए। Ctrl+Y पिछली क्रिया को दोनों, ये मैंने दोनों बता दिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। W वर्ड से W से विंडो हो जाएगा। C से सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाएगा कॉपी करने के लिए। Ctrl+X हो जाएगा किसी सिलेक्ट को काटने के लिए। अब क्रॉस के लिए किसी को काटते हैं तो क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, Ctrl+V का प्रयोग कॉपी कटे हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए राजस्थान पुलिस में आया था कल परसों में। Ctrl+D फ़ॉन्ट डिज़ाइन बदलने के लिए। Ctrl+Shift+P सिलेक्टेड टेक्स्ट को फ़ॉन्ट साइज में बदलने के लिए।
कंट्रोल बी टेक्स्ट के अक्षरों को बोल्ड लिखने के लिए, कंट्रोल आई पैराग्राफ को अक्षरों में इंटरलेक करने के लिए। ये आगे वाले नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ मैं। ये कंट्रोल के आपका हाइपरलिंक बनाने के लिए, और कंट्रोल टू डबल स्पेसिंग के लिए, कंट्रोल की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट व्यू के लिए, और आपका यहाँ से ये देखिए एक तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल बी वाला फ़ॉन्ट बदलने के लिए, और कंट्रोल पेज अप हो जाएगा पिछली सीट पे जाने के लिए। हाइपरलिंक का बता दिया कंट्रोल के, और तो इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है ऊपर बता दी मैंने। देखिए नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जो दूसरे सिस्टम को सूचनाओं को डेटा आदान प्रदान करता है, को डेटा कंप्यूटिंग के रूप में माना जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कुछ आंतरिक प्रतिबिंब के कारण परिचित होता है। अब देखिए नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है पेन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा क्षेत्रफल होता है। क्या छोटे क्षेत्रफल के लिए क्या है आपका एक नेटवर्क लगाया जाता है। ब्लूटूथ उपकरणों के लिए वायरलेस सूचित होता है, जैसे ब्लूटूथ वाईफाई वाला। अगला देखिए LAN लोकल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को नेटवर्क को अपेक्षाकृत छोटे टुकड़ों के सीमित होता है। स्थानीय क्षेत्र या प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क है। घर या एक कार्यालय में रखे हुए कंप्यूटर को संपर्क को LAN कहते हैं। क्या कहते हैं? LAN कहते हैं। नोट, LAN का सबसे लोकप्रिय तकनीक है 10 Mbps। बाह्य उपकरणों को LAN का एक लाभ है। केन याद रखना, ये रखना है आपको। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क 2 या 2 से अधिक शहरों के बीच में फैला नेटवर्क। वेन क्या होता है? इनकी फुल फॉर्म याद रखनी। वाइड एरिया नेटवर्क 2 या 2 से देशों के बीच में इंटरनेट, होंगलोग इंटरनेट भी कहा जाता है। वेन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। वेन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए ये क्वेश्चन इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट क्या है? एक संगठन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों से दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। क्या होता है आपका? इंटरनेट है। इंटरनेट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से इंटरनेट क्या है? सार्वजनिक नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, सुपर नेटवर्क को कहा जाता है। दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क कौन सा है आपका? इंटरनेट है। ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपका। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मानक अनुप्रयोग और प्रोटोकॉल के लिए जब उपयोगकर्ता सर्वर www वर्ल्ड वाइड वेब से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वेबसाइट द्वारा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। वो सूचनाओं को प्रयोगकर्ता तक तो पहुँचाता है। नोट, हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार डेड नेल्सन ने किया था। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे सुरक्षित संचार के लिए। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से सरल फाइल स्थानांतरित करने के लिए। FTP to AP कनेक्शन के लिए। अगला है देखिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए। अगला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद नहीं रखना इतना। और ये IP याद रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर एड्रेसिंग के लिए। IP एड्रेस के प्रकार ये भी काम की नहीं है आपके। और नेटवर्क डिवाइस ये काम के थोड़े बहुत। ये इंटरनेट याद रखना है आपको। इंटरनेट का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होता है। नेटवर्क को इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है इंटरनेट। 1969 में अप्रानेट हुई, जिसमें अमेरिका की रक्षा सेना नेटवर्क के लिए शुरुआत हुआ। कहाँ से हुई थी नेटवर्क की शुरुआत? अमेरिका से हुई थी। और इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विटन और सर्प को। ये इंडियन सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सेवा प्रदाता, ये आपका राजस्थान पुलिस में अभी क्वेश्चन आया था। भारत की पहली इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार लिमिटेड द्वारा। वेब सर्च किया था। www द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना एक तरीका है। उन्हें एक साथ एक्सट्रीव मल्टीमीडिया से विशाल संग्रह बनता है। यानी वेब ब्राउज़र जो सर्च किया जाता है ना, उसका पता लगता है। देखिए www वह सॉफ्टवेयर है जो सर्वर पर उपलब्ध पेजों को सर्व करता है। वेब पेज को लिखने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका। www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली और 1990 में वेब ब्राउज़र इंटरनेट का प्रवेश द्वार। आपको इनमें से याद रखना है कौन कौन से वेब ब्राउज़र, जैसे सफारी, ओपेरा, एक्सप्लोर, यूजी क्रोम, लिनक्स, फायरबॉक्स और मोजिला और अमेजन। ये याद रखनी है आपको। एक्सप्लोर, सफारी, ओपेरा, क्रोम, लिनक्स, फायरबॉक्स, मोजिला, और ये याद रखनी सिर्फ। आगे देखते हैं। क्रोम 2018 में गूगल द्वारा विकसित किया गया।
सर्च इंजन गूगल, बिग, याहू और आपका मेटा, बेडू, डगडग, ये याद, और ये गीगा ब्लास्ट, ये याद रखना है आपको। गूगल, बिग, याहू, मेटा, कॉर्नर, बेड, डुगडग और गीगा ब्लास्ट याद रखना है आपको। देखिए वेब पता क्या होता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राजस्थान पुलिस में आया था ये क्वेश्चन भी। इंटरनेट प्रदर्शित वेब द्वारा होता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी 1994 में क्या किया था, विकसित किया था। ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल भेजने का पता जैसा होता है। ईमेल का जनक आर.सी. टॉमलिंसन को, हॉटमेल विकसित करने वाला से सबीर भाटिया को जाता है। मेलिंग बॉक्स, इनबॉक्स, इनकमिंग इस ईमेल को स्टोर करने के लिए कंटेनर टैग होता है। CC क्या होता है? CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजना। और ये वायरस है, याद रखना, वायरस के पर कंप्यूटर वायरस के उदाहरण है, नाम याद रख लेना, इसे क्वेश्चन आएगा नहीं इनसे। वायरस के प्रकार बूट सेक्टर, सिस्टम, रेजिडेंस वायरस, पोलोमिंग, पेट, पैरासिटिक और फाइल वायरस। और नंबर सिस्टम यहाँ से भी ये याद रखना है आपको। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 या 1 क्या होते हैं? 1 होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? आधार 2 होता है। आगे देखते हैं। भाषा कौन सी होती है? बाइनरी होती है। 2 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल नंबर कितने होते हैं? 1 से 7 तक होते हैं, 8 होते हैं। हेक्सा डेसिमल में 16 होते हैं, 1 से 9 तक तो अंक और 1 से F तक अक्षर होते हैं। ये बाइनरी वाला आपका आएगा नहीं। देखिए ई गवर्नेंस के प्रकार है। G2C गवर्नेंस टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू नागरिक, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E सरकार टू कर्मचारी। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इनमें से याद रखनी है आपको। AL की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, LUQ अंगणित तर्क इकाई, ATM की ऑटोमेटिक टेलर मशीन, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BIT बाइनरी डिजिट। और CC क्या रखनी? कार्बन कॉपी। और CPU की प्रोसेसिंग यूनिट, सिंक की कंट्रोल यूनिट, DVD की डिजिटल वीडियो डिस्क। और इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाला 1 टाइम पासवर्ड। और पर्सनल एरिया नेटवर्क। और यहाँ से रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपकी क्या होती है? क्लास जो ख़त्म होती है। और यदि आपके इसमें कोई भी दिक्कत आती है, जैसे कंप्यूटर में कोई भी रिलेटेड आपको कुछ लगता है कि हाँ सर आपने ये नहीं करवाया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर जी आपने ये नहीं करवाया, इसको जल्दी से करवाइए। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आपका किस सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करवाया जाए। जो आप बोलेंगे कि सर इस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, हिंदी, जिस चीज़ का आप बोलेंगे सर इसका पूरा रिवीजन करवाना है, तो आपको उसकी नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे आपको उसकी क्लास देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट डे आपको जो सब्जेक्ट बताएंगे उसकी क्लास आपको देखने को मिलेगी आपके इस यूट्यूब चैनल पे, और फुल मिलेगी आपको। जैसे इसके मैंने आज 2 पार्ट किए हैं, 2 पार्ट में आपका पूरा हो जाएगा। आपके 2 पार्ट देख लेंगे तो आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे। आप 5 नंबर, आपके 5 नंबर 100% 5 नंबर आएंगे। तो आपको ये क्लास क्या है 2-3 बार देख लेनी, जिससे क्या होगा आपके आराम से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं फिर अगली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।